हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं गेम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई थी? करेक्ट आंसर है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार महिलाओं की भागीदारी जो है वो ओलंपिक खेलों में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो जो शुभंकर जारी करने का जो प्रचलन है वो मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से प्रारंभ हुआ था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में जो सर्वप्रथम भाग है वो 1928 यानी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो है वो थी पीटी उषा, जो कि ओलंपिक में फाइनल तक पहुंची थी। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो पियरे दी कुबर्तिन को जाता है। किसे जाता है? पियरे दी कुबर्तिन को। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो अभिलिखित जो प्रथम ओलंपिक खेल है वो 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इसमें से जो डी ऑप्शन है जिसमें कहा गया भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश पाया, ये जो कथन है वो सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। जो ओलंपिक शब्द है ये ओलंपस शब्द से आया है। जो नाम है ओलंपस किसका नाम है? तो यह एक पर्वत का नाम है। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 ईसा में भारत ने पहली बार हॉकी का जो स्वर्ण पदक है वो जीता था। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो क्रिकेट को नहीं किया गया है। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो 4 वर्षों का अंतर यहाँ पर होता है दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वर्ष 2016 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? ब्राज़ील में हुए थे। कहाँ हुए थे? ब्राज़ील में। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो 2020 में जो ओलंपिक खेल है ये टोक्यो में आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो कौन सा इसमें से शामिल नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्रिकेट यहाँ पर ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले यानी कि रिंग जो है वो किसके प्रतीक है? तो ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? 5 महाद्वीपों के। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली जो महिला थी वो थी साइनी अब्राहम। कौन थी? साइनी अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वर्ष 2018 में शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे उनका जो आयोजन है ये प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में किया गया था। कहाँ पर किया गया? प्योंगयांग दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ओलंपिक से जो बेसबॉल गेम है इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे?
तो जो 22वें ओलंपिक खेल थे जो कि शीतकालीन थे, ये रूस में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए? रूस में। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो ओलंपिक जो चिन्ह है इसमें कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं और ये अलग अलग कलर के होते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ये हैमिल्टन में 1930 में हुए थे। पहले कॉमनवेल्थ जो गेम्स है ये हैमिल्टन में 1930 में आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका जो प्रथम आयोजन है वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो कौन सा शहर करेगा? तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे इनकी जो मेजबानी है वो डरबन करेगा। कौन करेगा? डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कनाडा में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? कनाडा में। अब एशियाई खेलों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एशियाई गेम से रिलेटेड, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? तो एशियाई जो खेल है वो पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दिल्ली जो है हमारे भारत में है, यानी कि भारत जो है वो एशियाई गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश है। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इनका जो आयोजन है वो सर्वप्रथम 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों का उद्देश्य है। तो जो एशियाई खेल है इनका उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर यहाँ पर इसका उद्देश्य। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो प्रथम जो एशियाई खेल है इसका जो शुभंकर है वो जंतर मंतर था। क्या था? जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में होने का श्रेय क्या पूछा? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का जो श्रेय है वो किसे है? तो एशियाई खेलों के आयोजन का जो प्रथम आयोजन हुआ था उसका जो श्रेय है वो भारत को है, और भारत में भी कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 1951 में ये गेम्स स्टार्ट हुए थे भारत में। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? अब अगर स्टेडियम का नाम यहाँ पर पूछा जाए तो स्टेडियम था नेशनल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? नेशनल स्टेडियम। एशियाई गेम्स में 400 मीटर दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो 400 मीटर की जो दौड़ है उसमें गोल्ड मेडल जो है भारत में सर्वप्रथम किसने लिया था? तो कमलजीत संधू ने लिया था। किसने लिया? कमलजीत संधू ने। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अगर ऐसा पूछा जाए तो प्रथम भारतीय महिला भी कौन थी? कमलजीत संधू थी। इन्होंने 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता था। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? तो जो डेविस कप है इसकी शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता जो है इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए तो 1933 में हुई थी, जबकि डेविस कप जो है ये 1900 में स्टार्ट हुआ और रणजी ट्रॉफी जो है ये 1933 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर था। तो प्रथम अफ्रो एशियाई जो खेल है इसका जो शुभंकर है वो क्या था? शेर था। क्या था? सॉरी शेरू है ना, शेर नहीं, यहाँ पर शेरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो फीफा विश्व कप है यानी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन रूस में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच
किसके बीच खेला गया? तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2014 हुआ था इसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो हॉकी इंडिया लीग जो है इसका जो प्रारंभ वर्ष है वो है 2013। अब यहाँ पर आगे हम कुछ खेल संस्थाओं से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE FIDE किस खेल से संबंधित है? तो जो FIDE है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल विधि से है? तो आप सभी को पता होगा कि जो फीफा है ये फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगी यहाँ पर IHF। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो सभी को पता होगा, क्रिकेट सभी देखते हैं ज़्यादातर लोग, तो क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो क्या है? ICC। क्या है यहाँ पर? ICC। नेक्स्ट क्वेश्चन, और FIDE किसकी बताई थी यहाँ पर? तो शतरंज से रिलेटेड है FIDE। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर हम। विश्व कप फुटबॉल के आयोजन और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो जो फीफा है इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो जुल्स रिमेट को जाता है। फीफा जो संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो जुल्स रिमेट को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था जो है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लोसाने में है। कुछ बुक्स में आपको ल्यूसाने लिखा हुआ मिलेगा, तो ल्यूसाने या लोसाने दोनों ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया? तो ओलंपिक का जो संग्रहालय है ये लोसाने में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? पटियाला में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये ग्वालियर में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी खेल संस्थान जो है, नेताजी सुभाष चंद्र जो खेल संस्थान है ये भी कहाँ हो जाएगा? ये भी है पटियाला में। कहाँ पर है? पटियाला में। अगर पूछा जाए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की स्थापना कब हुई? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो साई है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? 1984 में, 1984 में। ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा IOA। क्या हो जाएगा? IOA। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वो है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो खेलों में प्रथम से रिलेटेड है, तो आगे देखते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है वो कौन हो जाएगी? यहाँ पर बछेंद्री पाल। ये कौन है बछेंद्री पाल? तो ये विश्व के सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त है? तो ऑक्सीजन के बिना ही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे उनका जो श्रेय है वो फू दोरजी को जाता है। किसे जाता है? फू दोरजी को। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही। तो सफलतापूर्वक विश्व के माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो विश्व में जो सर्वप्रथम पर्वतारोही थी वो थी जुनको ताबाई, है ना। जुनको ताबाई जो है ये विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही थी। और बिना ऑक्सीजन के अगर पूछा जाए तो फू दोरजी थी। और भारत की अगर महिला पूछी जाए तो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही है। तो अब विश्व के यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पर्वतारोही का अगर नाम पूछा है, यहाँ पर प्रथम नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, ये दोनों ही सफलतापूर्वक जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट इसके ऊपर चढ़े थे। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली? तो कब मिली थी? 1953 में। 1953 में पहली बार इसके ऊपर चढ़े थे कोई, यानी कि, और यहाँ पर किसका नाम दे रखा था? तो अभी हमने देखा था कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले प्रथम जो पर्वतारोही थे उनका नाम था जुनको ताबाई। और अगर महिला पूछी जाए और वो भी भारत की तो बछेंद्री पाल थी। बिना ऑक्सीजन के पूछा जाए तो फू दोरजी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की अगर महिला पूछी जाए तो सबसे कम उम्र में हो जाएगी संतोष यादव। संतोष यादव जो है वो सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है। तो 2 बार एवरेस्ट पर कितनी बार? 2 बार चढ़ने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन है? तो संतोष यादव है वो भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, एक ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ मिस्टेक है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की अगर महिला पूछी जाए तो डीकी डोलमा है ना। डीकी डोलमा जो है सबसे कम उम्र में चढ़ी थी। और अगर 2 बार एवरेस्ट की चोटी पूछी जाए कि किसने फतह की थी तो संतोष यादव ने की थी। ठीक है, तो ये छोटा सा कन्फ्यूजन था। सबसे कम उम्र में डीकी डोलमा और 2 बार एवरेस्ट फतह की थी संतोष यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त है? तो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने का प्रथम भारतीय होने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त है? तो रामनाथ कृष्णन को। रामनाथ कृष्णन को यह गौरव प्राप्त है। अगर पूछा जाए यहाँ पर कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो महिला खिलाड़ी जो प्रथम थी वो थी सानिया मिर्जा। कौन थी? सानिया मिर्जा, जिन्होंने विंबलडन का जो खिताब है वो जीता था, जूनियर विंबलडन खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। तो विश्व कप फुटबॉल का जो प्रथम विजेता देश है वो था उरुग्वे। कौन सा देश था? उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए जो खेलने गए थे वो थे बाईचुंग भूटिया।
बाईचुंग भूटिया जो है ये विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त है? तो विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का जो श्रेय है वो ब्राजील को प्राप्त है। ब्राजील जो है वो सर्वाधिक बार जो है यहाँ पर फुटबॉल में विश्व कप उसने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो पहला जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच है वो 1971 में खेला गया था, यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच का जो शुभारंभ है वो 1971 से प्रारंभ हुआ है। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, तो टेस्ट क्रिकेट के जो कप्तान थे वो थे C.K. नायडू। C.K. नायडू जो है ये टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। तो प्रथम बार किस वर्ष में, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पर क्या पूछा है कि प्रथम बार जो है वो किस वर्ष में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? तो खेल दिवस के रूप में सबसे पहले जो है 1995 में 1995 में 29 अगस्त को हमने एज अ खेल दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो थे यहाँ पर KD जाधव। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर पदक जीता था, KD जाधव ने। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली अगर प्रथम महिला भारतीय पूछी जाए तो प्रथम जो भारतीय महिला है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक गेम्स में जो है वो मेडल जीता था तो वो हो जाएगी यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो है वो ओलंपिक स्पर्धा में भाग लिया और पदक भी जीता। नेक्स्ट है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो व्यक्तिगत रूप से खेले और यहाँ पर रजत पदक जो जीता था वो जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। किसने? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और रजत पदक जीता। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में जो हैट्रिक की थी वो की थी हरभजन सिंह ने। किसने की थी? किसने ली थी? तो हरभजन सिंह ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय जो है वो थे यहाँ पर अर्जुन वाजपेयी। कौन थे? अर्जुन वाजपेयी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला, अधिक आयु की अगर भारतीय महिला पूछी जाए यहाँ पर तो प्रेमलता अग्रवाल। ये सबसे अधिक उम्र में एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया था, प्रेमलता अग्रवाल ने। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो टेनिस खिलाड़ी है और जिन्होंने ग्रैंड स्लैम की जो उपाधि है वो सबसे अधिक बार जीती है तो वो है सेरेना विलियम। कौन है? सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद का जो एक ओवर है वो 1900 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो जो भारत है वो विश्व कप क्रिकेट का जो चैंपियन है वो 1983 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो कौन नहीं खेलता? तो रूस नहीं खेलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो इन नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर इनमें से हमें बताना है कि कौन सा देश यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
नहीं खेलता है तो जापान और रूस, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जबकि इंग्लैंड, अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, ये देश खेलते हैं। डिकथलॉन क्या है? तो डिकथलॉन जो है वो यहाँ पर क्या है ये पूछा गया है। तो 10 आइटम्स की एक प्रतियोगिता, 10 आइटम्स की एक प्रतियोगिता होती है डिकथलॉन। निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो 2020 क्रिकेट्स के नियमों में जो सही नहीं है वह कौन सा है? तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ये जो नियम है वो यहाँ पर नहीं है।